हेलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने वाले हैं, जो कि 4 मार्क्स में आता है और ये धनाधन सीरीज का दूसरा लेक्चर वीडियो है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें, यानी जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका था, सबको लिखना है। इस वीडियो ये क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग क्वेश्चन था, इसको बहुत ही सरल भाषा में किया गया है। बहुत दिमाग लगाने के बाद इसे छोटा किया गया है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा करने से आपको याद भी नहीं होता है और आपका एग्ज़ाम भी बहुत निकट है। इसी के क्रम में मैं इसको बहुत ही सरल भाषा में लेकर आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि यह क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में जब आए तो 4 नंबर आपको देकर चला जाए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्त। इसका आंसर देखिए, आपको लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका अहम था। वैसे तो जर्मनी के एकीकरण में बहुत सारे लोग की भूमिका था, लेकिन जो बिस्मार्क होते हैं, बिस्मार्क एक क्या थे, कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ थे और इसका जो भूमिका है सबसे ज़्यादा भूमिका है। ठीक है, बिस्मार्क पर्सा के राजा और सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ नेता था। इस तरह से आपको लिखना होगा। बिस्मार्क जो था पर्सा के क्या था, चांसलर यानी राजा और सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ नेता। जर्मनी का एकीकरण शांतिपूर्वक होना असंभव था, इसलिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लोह की नीति को अपनाया। जर्मनी का जो एकीकरण है वह शांति से नहीं हो सकता था, क्योंकि जैसे कि शांति का रास्ता अपनाते हैं तो जर्मनी ऑस्ट्रिया से कभी मुक्त नहीं हो सकता था। इसीलिए बिस्मार्क जो है रक्त एवं लोह यानी काट मार की नीति को अपनाया और इसी नीति को अपनाकर जर्मनी के एकीकरण में लड़ाई शुरू कर दिया। देखिए, अपनाने के बाद क्या किया, इसके बाद बिस्मार्क ने पर्सा की स्थिति को सुधारा। बिस्मार्क जो राजा थे पर्सा के, जैसे हम किसी भी देश को हराने जाएंगे तो सबसे पहले हमारा देश मजबूत होना चाहिए, उसी प्रकार बिस्मार्क जो थे नेता राजा थे पर्सा का, तो सबसे पहले वो अपने पर्सा की स्थिति को सुधारा और सैनिक शक्ति को मजबूत किया। यानी जो सैनिक शक्ति होता है, सैनिक शक्ति, उसके पास जो मजबूती होता है सैन्य शक्ति का, उसको मजबूत किया। और उसके बाद देखिए, जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध किया जो निम्नलिखित है। और उसके बाद जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने के लिए 3 युद्ध बिस्मार्क किए। कौन कौन सा युद्ध है आपको भी दिखाते हैं। देखिए, तो सबसे पहला जो युद्ध है पर्सा और डेनमार्क का युद्ध था। पर्सा डेनमार्क युद्ध। इस युद्ध में बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया के साथ मिलकर 1864 में स्लेस्विंग और हार्स्टाइन के मुद्दा को लेकर डेनमार्क पर आक्रमण किया और जीत गया। और जीतने के बाद हार्स्टाइन राज ऑस्ट्रिया को दे दिया। देखिए, इसमें समस्या देखिए क्या है। पर्सा और डेनमार्क का जब युद्ध हुआ तो बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ नेता था, तो बिस्मार्क क्या किया, ऑस्ट्रिया के साथ संधि कर लिया। ऑस्ट्रिया को बोला कि आप हमारे साथ युद्ध में आइए, जीतने के बाद थोड़ा आपका कुछ राज्य जो है आपको दे देंगे। तो वो अभी लालच में आ गया और ऑस्ट्रिया भी जो है पर्सा का साथ देकर डेनमार्क पर आक्रमण कर दिया 1864 ईस्वी में। कौन कौन से राज्य के लिए, तो स्लेस्विंग्स और हार्स्टाइन के मुद्दा यानी स्लेस्विंग्स और हार्स्टाइन के राज्य को लेकर आक्रमण किया और डेनमार्क पर आक्रमण किया और जीत गया। तो जीतने के बाद पर्सा क्या किया कि हार्स्टाइन जो राज्य है ऑस्ट्रिया को दे दिया। ठीक है, तो यह जो युद्ध हुआ उसके बाद एक दूसरा युद्ध हुआ था पर्सा और ऑस्ट्रिया का युद्ध। देखिए, इसमें ऑस्ट्रिया जो है डेनमार्क के युद्ध में साथ दिया, लेकिन पर्सा और डेनमार्क में भी युद्ध हो गया। बताइए, क्योंकि डेनमार्क जो है, देखिए, क्योंकि ऑस्ट्रिया जो है हार्स्टाइन को ले लिया, तो हार्स्टाइन लेने के बाद तो जो पर्सा था, बिस्मार्क वहाँ के जो राजा था, ऑस्ट्रिया को हराने के लिए भी एक जाल बिछा दिया। क्या बिछाया जाल, देखिए, डेनमार्क को हराने के बाद जर्मनी का यानी बिस्मार्क का मुख्य शत्रु ऑस्ट्रिया ही था, क्योंकि जो है एक राज्य को कब्जा कर लिया था उसने लड़ाई करके, जीत करके। बिस्मार्क ने यहाँ भी कूटनीतिक के तहत फ्रांस से संधि कर लिया। अबरी जो है यहाँ पर इस बार क्या किया कि बिस्मार्क जो है फ्रांस से संधि किया, ऑस्ट्रिया से नहीं। ऑस्ट्रिया तो उसका शत्रु ही था। फ्रांस से संधि किया और 1866 में सेडोबा के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया। कहाँ किया था, सेडोबा के युद्ध में, और पोप के अधिकार वाले क्षेत्र को जर्मनी में मिला लिया। अब देखिए, एक और युद्ध होना निश्चित था,
क्योंकि यही युद्ध होता तो जर्मनी का एकीकरण पूरा होने वाला था, क्योंकि जो है अब फ्रांस को भी हराना है ना। यानी देखिए जिस प्रकार जो है प्रसा को जो जो देश साथ दे रहा है उसी के साथ फिर अगला लड़ाई हो रहा है, ठीक है। यानी बिस्मार्क इतना कूटनीतिक नेता था कि दोस्त के दुश्मन को लाकर दुश्मन को हरा देता था और फिर उसी दुश्मन से लड़ाई भी करता था। बताइए, तो प्रसा और फ्रांस का युद्ध हुआ। देखिए इस युद्ध में बिस्मार्क ने फ्रांस को भी सेडान के युद्ध में बुरी तरह से पराजित किया, फ्रांस को भी कर दिया पराजित, और फ्रैंकफर्ट की संधि जो किया, और फ्रैंकफर्ट की संधि से क्या किया, तो कब्जा वाले फ्रांस के जो कब्जा वाले क्षेत्र था जर्मनी में मिला लिया और मिलाकर जर्मनी का एकीकरण पूरा कर दिया। ठीक है, तो यह मेरा क्वेश्चन था कि जर्मनी के एकीकरण में, देखिए क्वेश्चन है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा है, ऐसा आपको वीडियो कहीं पर यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने जो भी दोस्त है उसको भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दनादन क्रैश कोर्स स्टार्ट हो गया है आपके एग्जाम के लिए। रामबाण से भी रामबाण है, यानी दुर्गाबाण है ये, ठीक है। यह वीडियो दुर्गाबाण है, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।